हम जानते हैं कि हम हमारे आसपास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लाइट के कारण देख सकते हैं। दिन के दौरान हम सब तरह की अलग अलग चीजें देख सकते हैं। हम सड़क देख सकते हैं, उन पर चलती गाड़ियां, पेड़, ये सभी चीजें हम सूरज से आने वाली लाइट के कारण देख सकते हैं। रात के दौरान हम सभी सेम चीजें देख सकते हैं, लेकिन सड़क पर चमकती लाइट्स के कारण। पहले केस में सन हमें लाइट देता है और दूसरे केस में स्ट्रीट लाइट्स हमें लाइट देती है। ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट पैदा करते हैं उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट पैदा नहीं कर सकते उन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सन, स्टार्स, लाइट बल्ब्स ये कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। सीमेंट रोड, स्टील पोल, पेड़ और बेंचेस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारी बॉडी भी नॉन ल्यूमिनस है। हम खुद की लाइट पैदा नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो हम रोजाना अपने जीवन में देखते हैं वो नॉन ल्यूमिनस हैं। किताब, पेन, लकड़ी एंड सो ऑन नॉन ल्यूमिनस हैं। लेकिन हम ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैसे देख सकते हैं? हाँ, आप कहेंगे कि हम इन्हें लाइट के कारण देख सकते हैं। जी हाँ, ये सही है, लेकिन और प्रिसाइज आंसर ये है कि हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण देख सकते हैं। लाइट उनके सरफेसेस से बाउंस होती है। जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम इन्हें देख सकते हैं। अब ये लाइट कहां से आती है? खैर, ये ल्यूमिनस सोर्स से आती हैं, जो इस केस में सन है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमें इन्हें देखने में मदद करती है। लेकिन नोटिस कीजिए कि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक निश्चित दिशा में ट्रैवल करती है और यह दिशा कोई भी रैंडम दिशा नहीं है। जी हां, अगर इंसिडेंट लाइट इस दिशा में है तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमेशा इस दिशा में होगी। और यह कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं लेकिन रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है। जी हां, लाइट कुछ रिफ्लेक्शन के लॉज मानती है। हम इन लॉज को हमारे अगले वीडियो में समझेंगे क्योंकि इन्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अभी के लिए हम लाइट की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे और वो है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। यह ऑब्जर्वेशन 280 BC के आसपास यूक्लिड द्वारा पहले किया गया था। आप अपने घर में भी इसी सेम चीज को ट्राई कर सकते हैं। 2 पाइप्स लीजिए, एक जो स्ट्रेट हो बिना किसी बेंड के और दूसरी जो बीच में से बेंड हो। अब स्ट्रेट पाइप के खुले सिरे से कैंडल की फ्लेम को देखें। आप कैंडल की फ्लेम को क्लियरली देख सकते हैं, जिसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। अब इसे पाइप जो कि बेंट है उसकी मदद से देखिए। आप कुछ भी क्लियरली नहीं देख पाएंगे। अलग अलग तरीके से बेंड हुई अलग अलग पाइप्स का उपयोग करके हर एक में से फ्लेम को देखने की कोशिश करें। आप फिर से इनमें से किसी से भी फ्लेम को नहीं देख पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? खैर, इससे हमें यह पता चलता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन का पाथ लेती है, नहीं तो हम किसी भी बेंट पाइप से थोड़ी या पूरी लाइट देख सकते थे। यह फैक्ट लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। आइंस्टाइन ने यह भविष्यवाणी की थी कि लाइट ग्रेविटी के कारण बेंड हो सकती है और टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान यह देखा गया है कि जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है, सन के पीछे मौजूद स्टार्स से आने वाली लाइट हमें दिखाई देती है। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, क्योंकि ये सन के द्वारा ब्लॉक हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्स से आने वाली लाइट सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बेंड हो जाती है। लाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बेंड होती है। हालांकि अर्थ की तुलना में 1000 गुना बड़े सन के चारों ओर अधिक विशाल ग्रेविटेशनल फील्ड है और इसलिए ये लाइट को ज्यादा डिग्री से बेंड करती है। अर्थ की ग्रेविटी लाइट को डिग्री के 1 मिलियन हिस्से से डिफ्लेक्ट करती है। ये बहुत ही छोटी है, इसलिए हमारे समझने के लिए हम यही समझेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इस कारण लाइट को हम स्ट्रेट लाइन पाथ्स एरो हेड्स के साथ ऐसे सोच सकते हैं, जो अलग अलग दिशाओं में ट्रैवल करती है। एक लाइट की सोर्स सभी पॉसिबल दिशाओं में लाइट एमिट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर यह फ्लोरेसेंट चमकने वाला बल्ब सभी पॉसिबल दिशाओं में लाइट एमिट कर रहा है। ये सभी लाइंस को एरोहेड्स के साथ हम लाइट रेज कहते हैं। आप लाइट की रे को एक लाइट की बहुत ही बारीक बीम ऐसा सोच सकते हैं। वास्तव में लाइट की रे एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती है। ये सिर्फ एक तरीका है ये समझाने का कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन एरो के साथ प्रचार की दिशा में। कागज पर लाइट की रे ड्रॉ करना बहुत ही आसान है और लाइट का यह चित्रण बहुत ही यूजफुल है। लाइट को अलग दिशाओं में रेज के रूप में समझते हुए हम मिरर्स द्वारा बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं। हम इसे हमारे भविष्य में आने वाले वीडियोस में देखेंगे। हम रिफ्लेक्शन के साथ अगले वीडियो में शुरू करेंगे।